नीतीश कुमार ने अपने बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बड़े साइलेंटली किया। बिहार के लोगों को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये सत्ता लोभी लोग जो है अपने सत्ता के लिए किस तरह से तिकड़म करते हैं और जनता के मुद्दों को किस तरह से दरकिनार करते हैं। अच्छा, सेंटर से क्या मदद है? बिहार जो है पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा है, पलायन यहाँ सबसे ज़्यादा है, रोजगार जो है रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार सबसे पहले भरमाने की बात नहीं करें, ये बताएं कि केंद्र सरकार से बिहार को क्या क्या सपोर्ट मिले कि बिहार भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आज उनका नैतिकता का भी उजागर हो गया कि उनके अंदर कितनी नैतिकता है। जिस नीतीश कुमार ने लालू यादव को वंशवाद पे ताउम्र जो है घेर के रखा और ताउम्र उस पर बयान देते रहे। बेहतर जनसुराज होकर जनता के बीच में फिर से जाने की हमारी प्लानिंग है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, 5 साल तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। नीतीश कुमार और उनके इस्तीफे की घोषणा करने के बाद से बिहार में राजनीतिक चर्चा जोर पकड़ ली है। जनसुराज पार्टी जो बिहार की सत्ता बदलने आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं बाबुल विवेक जी, भागलपुर से जनसुराज पार्टी के एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। बातचीत करते हैं और पूरी घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। मैंडेट एनडीए को मिला नीतीश कुमार के चेहरे पर, और अब नीतीश कुमार जी साल भी नहीं लगा बल्कि कुछ महीने गुजरे हैं, अब उन्होंने घोषणा किया कि अब हम दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा पद को ग्रहण करने के लिए। उनके बेटे का आगमन बिहार की राजनीति में हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, प्रशांत किशोर जी का भी बयान आया। तो ये आप पूरे घटनाक्रम को इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति के लिए इस प्रकार की घटना कोई नई घटना नहीं है। हम देखते थे कि पहले भी नीतीश कुमार राजद के साथ लड़के मैंडेट लाते थे, जो जनमत होता था वो राजद के साथ चुनाव लड़के लाते थे, बाद में पलटी मार के भाजपा के साथ चले जाते थे। ऐसा भी हुआ है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़े, मैंडेट भाजपा के साथ लिया और पलटी मार के चले गए। लेकिन फिर भी क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा स्थिर रहता था, विपक्ष बदल जाता था और सत्ता पक्ष बदल जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा स्थिर रहता था। इस बार बड़ी सूझ और बूझ के साथ उस नीतीश कुमार ने, जो नीतीश कुमार की हमेशा वंशवाद का विरोध करते रहे हैं, उन्होंने बड़े साइलेंट तरीके से बिहार की राजनीति में अपने बेटे को स्थापित कर दिया है। और इतने अच्छे तरीके से स्थापित किया है कि लोग जो है कभी भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, कभी राजद पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि नीतीश कुमार का बेटा, जिसका राजनीति से अब तक कोई सरोकार नहीं था, वो व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि अब नीतीश कुमार का बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार ने अपने बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बड़े साइलेंटली किया, और यह हमारे उस बात की तस्दीक करता है कि बिहार में जो है भटकाव की राजनीति होती है, मुद्दों की राजनीति का यहाँ कोई स्थान नहीं है। नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले जनता से जो वायदे किए थे, जो 10,000 रुपया दिया गया लोगों को, जो आरोप लगे कि 10,000 रुपये में वोट खरीदा गया है, और बाद में जो व्यापार के लिए और 2 लाख रुपये देने थे, वो सारे बात अब नेपथ्य में चले गए। उन बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। और नीतीश कुमार का बेटे जो है वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी बन जाए, लेकिन सत्ता पक्ष में आएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो खींचम तानी जो वो सत्ता के लिए है, वो खेल यहाँ पर चल रहा है। भाई साहब, पूरी तरह से बिहार में जो जनता का मुद्दा है वो नेपथ्य में है, और ये राजनीतिक दल अपनी कुर्सी के लिए जो है किस प्रकार से किस स्तर तक जा सकते हैं, ये उसका उदाहरण है। बिहार के लोगों को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये सत्ता लोभी लोग जो है अपने सत्ता के लिए किस तरह से तिकड़म करते हैं और जनता के मुद्दों को किस तरह से दरकिनार करते हैं। हम आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार को बहुत फ़ायदा पहुँचा रही है, बहुत मदद कर रही है, इसलिए हम अब दिल्ली जाते हैं। इसका मतलब है कि नए सिरे से संभावनाएं बहुत मजबूत हो गई है कि भाजपा का कोई चेहरा है मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो भाजपा एक नया चैप्टर बिहार में शुरू कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरी चीज़ है कि जो नीतीश कुमार के बेटे ने पदार्पण किया है राजनीति में, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बेटों को मैच्योर करने के बाद जाएंगे। इसका मतलब यही चीज़ें हैं कि सेंट्रल से जो मदद मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नीचे नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया, अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन नहीं कर पाए, ऐसी जो संभावनाएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जदयू को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, सेंटर से क्या मदद है? बिहार जो है पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा है, पलायन यहाँ सबसे ज़्यादा है, रोजगार जो है रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार सबसे पहले भरमाने की बात नहीं करें, ये बताएं कि केंद्र सरकार से बिहार को क्या क्या सपोर्ट मिला है, समृद्धि यात्रा में उन्होंने कहा है। और
बिहार कितना आगे बढ़ा, बहुत सारा सपोर्ट मिला और बिहार आगे नहीं बढ़ा, तो ये नीतीश कुमार की नाकामयाबी है। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि केंद्र का इतना समर्थन रहने के बाद भी बिहार का वो विकास नहीं कर पाए। या दूसरी बात ये है कि बिहार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलके बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये लोग अपना सत्ता का खेल खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे किसी का भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का बेटा इस बार लॉन्च हो जाएगा बिहार की राजनीति में, और आने वाले समय में वो जिस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति चले, वो सत्ता का एक मुख्य केंद्र होगा। और भारतीय जनता पार्टी या राजद, दोनों के लिए विकल्प नीतीश कुमार के खुले हुए हैं। सत्ता वैसे ही चलती रहेगी, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। जनता के जनमत का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को बहुत सपोर्ट किया है, तो ये उनको बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर बिहार को क्या क्या सपोर्ट किया और उस सपोर्ट से, उनके समर्थन से बिहार में क्या क्या परिवर्तन आया। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट का प्लान किया है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने अपने रिटायरमेंट का प्लान किया और सब दिन रिटायरमेंट क्या, राज्यसभा लेकर के रिटायरमेंट करेंगे? राज्यसभा चर्चा राष्ट्रपति की होती थी, तो फिर उसमें बेटे को सेटल नहीं कर पाते। अब उनका बेटा जो है यहाँ पर अस्थायी राजनीति करेगा। नीतीश कुमार को रिप्लेस उनका बेटा कर रहा है और नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर रिटायरमेंट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का, बाबुल जी, मुख्यमंत्री का पद भी तो नहीं मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, अगले के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 6 महीने के बाद फिर पलटी मार देंगे राजद के साथ, फिर सरकार मुख्यमंत्री में बन जाएंगे जाके। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार की नैतिकता की लोग दुहाई देते थे, कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी करप्ट हो, नीतीश कुमार में नैतिकता है। आज उनका नैतिकता का भी उजागर हो गया कि उनके अंदर कितनी नैतिकता है। जिस नीतीश कुमार ने लालू यादव को वंशवाद पे ताउम्र जो है घेर के रखा, ताउम्र उस पर बयान देते रहे, आज अपने बेटे को उन्होंने बड़े साइलेंटली स्थापित कर दिया। तो ये उनका दो चेहरा दिखाता है कि जनता के सामने उनका हाथी का दांत दिखाने का कुछ और था, खाने का कुछ और था, वो सामने आज बिहार के सामने आ गया है। बिहार में सियासत के कई चैप्टर अब बदल रहे हैं। जाहिर है कि जनसुराज पार्टी जिस उम्मीद के साथ आई थी, सफलता नहीं मिली, लेकिन अब आने वाले समय में जनसुराज पार्टी की क्या तैयारी? कुछ लगता है कि कुछ अपना स्थान ग्रहण कर पाएंगे, ये जो बदल रहे हैं घटनाक्रम सियासत? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज बिहार के जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे थे, वो मुद्दे सही थे, बिहार के लोगों की ज़रूरत के मुद्दे थे। अंत समय में हम उसको वोट में परिणत नहीं कर पाए, हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी। हम अपनी कमियों पे आत्मचिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं और बेहतर जनसुराज होकर जनता के बीच में फिर से जाने की हमारी प्लानिंग है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, 5 साल तक जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा जो आरोप है ये है कि बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, तीनों के तीनों सत्ता पक्ष हैं। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और अब जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, वो पलटी मारेंगे, कभी भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे, कभी राजद के साथ सरकार बनाएंगे। कोई अस्थायी विपक्ष नहीं है, जनता की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जनसुराज अस्थायी विपक्ष की भूमिका में बिहार में रहेगा और हम जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, जनता के हाथ में है, जनता हमें देखे और हमें जज करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुल विवेक को सुना, जो जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं भागलपुर जिला से। इन्होंने कहा एक बार फिर से कि यहाँ बिहार में कोई विपक्ष नहीं है। नीतीश कुमार चले गए, अब उनके बेटों को जब गद्दी मिलेगी तो वो भी कभी राजद की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी भाजपा की तरफ यही करेंगे और जो मुद्दों की राजनीति है उनसे बिहार के लोगों को भटकाते रहेंगे। जनसुराज की भी उपस्थिति दर्ज अच्छी होने की संभावना है, बाबुल विवेक जी अपने वक्तव्य में करते हैं। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज को। शुक्रिया।